नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी भक्ति 369 में। जय माँ काली। आज हम जानेंगे माँ काली के अद्भुत स्वरूप का रहस्य। आपने माँ काली का स्वरूप तो ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है माँ काली की जीभ बाहर क्यों निकली हुई है? उनके गले में मुंडमाला क्यों है? उनके हाथों में खड़ग और कटे हुए सिर क्यों दिखाई देते हैं? और माँ का इतना उग्र स्वरूप आखिर हमें क्या संदेश देता है? आज के इस कथा में हम जानेंगे माँ काली के उस स्वरूप की कहानी, जिसे जानने के बाद आपको माँ का उग्र रूप डरावना नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक लगेगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं माँ काली कौन है। हिंदू धार्मिक परंपराओं में माँ काली को शक्ति के अत्यंत प्रभावशाली स्वरूपों में माना जाता है। काली नाम काल से जुड़ा हुआ माना जाता है। काल अर्थात समय। समय जो हर चीज़ को बदल देता है, जो जन्म देता है और एक दिन सबको अपने भीतर समा लेता है। इसीलिए माँ काली का स्वरूप हमें जीवन के एक गहरी सच्चाई की याद दिलाता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। दोस्तों, माँ काली को केवल विनाश की देवी समझना उनके स्वरूप को अधूरा समझना होगा, क्योंकि विनाश के बाद ही नए निर्माण का मार्ग खुलता है। माँ काली के उग्र स्वरूप से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है रक्तबीज की। कथा के अनुसार रक्तबीज नाम एक असुर देवताओं और शक्तियों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया था। कहा जाता है कि उसके शरीर से जब भी रक्त की एक बूंद धरती पर गिरती, उसी से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। युद्ध जितना आगे बढ़ता, असुरों की संख्या उतनी ही बढ़ती जाती। देवी शक्तियों के लिए उसे रोकना अत्यंत कठिन हो गया। तब माँ काली का उग्र स्वरूप प्रकट हुआ। कथा के अनुसार माँ ने रक्त की बूंदों को धरती पर गिरने से रोक दिया और इसी प्रकार रक्तबीज का अंत हुआ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब आती है माँ की जीभ की सबसे प्रसिद्ध कथा। दोस्तों, माँ की जीभ बाहर क्यों है? रक्तबीज के युद्ध के बाद माँ काली का उग्र रूप अत्यंत प्रचंड हो गया। कथा के एक प्रसिद्ध वर्णन के अनुसार माँ का क्रोध इतना बढ़ गया कि उनके कदमों के नीचे आने वाली हर चीज़ उनके उग्र नृत्य का एक हिस्सा बनने लगा। तभी भगवान शिव स्वयं उनके मार्ग में लेट गए। माँ काली का पैर जब शिव जी पर पड़ा तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके चरण भगवान शिव पर पड़ गए और उसी क्षण उनकी जीभ बाहर निकल आई। इस दृश्य को कई भक्त लज्जा, आत्मबोध और अपने उग्र भाव पर नियंत्रण के प्रतीक के रूप में देखते हैं। यानी जिस शक्ति को कोई रोक नहीं सकता था, वही शक्ति अपने भीतर के बोध से स्वयं रुक गई। अब नज़र डालिए माँ काली के गले में दिखाई देने वाली मुंडमाला पर। पहली नज़र में यह दृश्य डरावना लग सकता है, लेकिन इसके पीछे भी धार्मिक अर्थ बताए जाते हैं। मुंडमाला को अहंकार, अज्ञान और मानव जीवन की निष्फलता की याद से जोड़ा जाता है। हम कितना भी धन कमाए, कितने भी शक्ति प्राप्त करें, कितना भी अहंकार करें, एक दिन सब कुछ यही रह जाना है। माँ काली का स्वरूप हमें याद दिलाता है, अहंकार मत करो, क्योंकि समय से बड़ा कोई नहीं। माँ काली के एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में कटे हुए सिर का चित्रण भी मिलता है। इसे केवल हिंसा के रूप में देखना इस प्रतीक के आध्यात्मिक अर्थ को छोटा कर देगा। खड्ग को अज्ञान और अहंकार को काटने वाली शक्ति के प्रतीक के रूप में समझा जाता है और कटे हुए सिर को अहंकार तथा गलत पहचान के अंत से जोड़ा जाता है। यानी माँ का संदेश है, अपने भीतर के अज्ञान को काटो, अपने अहंकार को छोड़ो और सत्य के मार्ग पर चलो। दोस्तों, आइए अब जानते हैं माँ काली का काला स्वरूप। अब सवाल आता है, माँ काली का रंग काला ही क्यों? धार्मिक परंपराओं में काला रंग केवल अंधकार का प्रतीक नहीं है, बल्कि काले रंगों को उस विशालता से भी जोड़ा जा सकता है जिसमें सभी रंग समा जाते हैं। जैसे रात के आकाश में सब कुछ समाया हुआ दिखाई देता है, वैसे ही माँ काली का स्वरूप समय, शक्ति और परिवर्तन की विशालता का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए माँ काली का काला स्वरूप डर का नहीं बल्कि असीम शक्ति का प्रतीक समझा जाता है।
तो आइए दोस्तों, माँ काली हमें क्या सिखाती है। माँ काली की पूरी कथा को देखें तो एक बात बार बार सामने आती है। माँ हमें केवल बाहरी शत्रु से लड़ना नहीं सिखाती, बल्कि अपने भीतर के शत्रुओं से लड़ना भी सिखाती है। क्रोध, अहंकार, भय, लोभ और अज्ञान, जब इन पर विजय मिलती है तभी मनुष्य के भीतर सच्ची शक्ति जागती है। इसीलिए अगली बार जब आप माँ काली की प्रतिमा देखें तो उनके उग्र स्वरूप से डरिए मत। उनकी जीभ में आत्मबोध देखिए, उनकी मुंडमाला में निश्वरता का संदेश देखिए, उनके खड्ग में अज्ञान को काटने की शक्ति देखिए और उनके पूरे स्वरूप में माँ की असीम शक्ति का महसूस कीजिए। अगर आप भी माँ काली में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में लिखिए जय माँ काली। और ऐसे ही धार्मिक कथाओं और रहस्य के लिए इन्फिनिटी भक्ति 369 को सब्सक्राइब करें।